वो ग्लॉसी स्किन के लिए लोग बोटॉक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसके क्या प्रभाव है और वो कितना फायदेमंद है, नुकसान है, वो क्या है, उसको कैसे देखते हैं? ग्लॉसी स्किन इज अ डिफरेंट थिंग एंड बोटॉक्स इज अ डिफरेंट थिंग। डेफिनेटली जो बोटॉक्स है, जब बोटॉक्स करवाते हैं तो स्किन थोड़ा टाइट होती है, तो वो ग्लॉसी इफेक्ट देती है। बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे ग्लॉसी स्किन चाहिए, तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन, कुछ सिरम्स दिए जाते हैं उसका, एंड कुछ डेफिनेटली रिसर्फेसिंग पील्स या हम लोग कुछ लेजर्स करते हैं। एंड देन एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रीटमेंट है वो हाइड्रेशन ट्रीटमेंट है। जब हम हाइड्रेशन वाला ट्रीटमेंट करते हैं ना, उससे वो एक्चुअल हेल्दी ग्लोइंग स्किन नजर आती है, राइट। एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज हमारा खुद का डाइट कैसा है, राइट, हमारा खुद का न्यूट्रिशन कैसा है। देन उसके बाद सारे प्रोसीजर्स आते हैं जो हमें एड कर सकते हैं कि ओके मेरा गोल ये है कि मुझे ग्लासी स्किन चाहिए। बोटॉक्स हमें रिंकल्स के लिए हेल्प करता है, नॉट फॉर स्मूथनिंग दिस थिंग ग्लासी स्किन, बट ये हेल्प करता है कि अगर हमें रिंकल्स नजर आ रहे हैं, अर्ली एजिंग नजर आ रही है, बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ रहे हैं, एंड सम फेस शेपिंग में भी हेल्प करता है। नुकसान एज सच नहीं बोला जाता बोटॉक्स का, क्योंकि इट इज अ थिंग जो कि मेडिकली पहले सारा हर चीज का रिसर्च होता है, देन वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ओके आप किस डोजेज में दे रहे हैं उसको, एंड देन उसके बाद में डेफिनेटली यू नीड एन एक्सपर्ट जो आपको, अगर आप कभी बोटॉक्स करवा रहे हैं तो इट्स नॉट दैट आप कहीं भी किसी भी क्लिनिक में वॉक इन कर गए तो बोटॉक्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। इट हैज टू बी डन बाय सम एक्सपर्ट, एंड वो कैलकुलेटेड डोजेज होती हैं जो आपको परफेक्ट रिजल्ट की तरफ लेके जाती हैं। अगर वो ओवर हुआ तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा, है ना। तो otherwise calculated doses हैं तो it adds to your beauty, right? And but primarily if I go back to it is that हमारी डाइट कैसी है, हमारा हाइड्रेशन कैसा है। तो जैसा डॉक्टर आपने बताया कि बोटॉक्स के बारे में ये सारी चीजें बताई कि बाद में एक्ने, तो एक्ने निकलने के बाद त्वचा की देखभाल की क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक्ने निकलने के बाद में फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज दैट अगर एक्ने ज्यादा है, डेफिनेटली हमें एक डर्मेट का कंसल्टेशन लेना चाहिए, सो दैट हम उसको और नहीं बिगड़ने दें, क्योंकि एक्ने अगर बिगड़ा, उसके स्कार्स अगर आते हैं ना, तो वो पेशेंट को बहुत परेशान करते हैं। तो हमें ये देखना है दैट अगर बहुत बुरी कंडीशन है तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज कि हम डर्मेट के पास जाएं, अपना कंसल्टेशन लें, दे स्टार्ट विद सम मेडिसिन, एंड अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो ये है दैट हमें अपनी स्किन को क्लीन रखना है, सुबह शाम फेस वॉश होना चाहिए। अच्छा, कई बार होता है हम एक्ने हैं तो हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, वो आपको वही पिंपल्स के हिसाब से, एक्ने के हिसाब से मॉइस्चराइजर भी हम प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चराइजर लगाना है। एंड देन उसके बाद में देयर आर सम मेडिसिन जो एक्ने को रोकने के लिए हम इंटरनली भी देते हैं और एक्सटर्नली भी देते हैं। एंड आपको खुद अपनी डाइट में जो चेंजेस करने हैं वो ये होता है दैट हमें प्रोसेस्ड कार्ब्स जो होते हैं, लाइक रिफाइंड मैदा हो गया या ज्यादा शुगर वाली चॉकलेट्स हो गई, ऐसी चीजें जो है ये खुद अवॉइड करनी है। ज्यादा हाई फैट डेयरी फूड हो गया या फिर फ्राइड फूड हो गया, वो कुछ समय के लिए अवॉइड करना होता है। जो बेसिक लाइफस्टाइल चेंज हम हमेशा बोलते हैं वैसे कि इंक्रीज योर हाइड्रेशन, एंड देन अपनी डाइट को जो है वो नॉर्मल हेल्दी बैलेंस फूड पे ले आओ। उसमें ये कार्ब्स और रिफाइंड, नॉट द कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स जो हैं, फ्राइड कार्ब्स हैं, उसको अवॉइड करें फॉर सम टाइम। एंड बेसिक स्किन क्लेंजिंग अगर हम अच्छे से कर रहे हैं, धीरे धीरे वी कंट्रोल द पिंपल्स, क्योंकि एंड एक चीज और फैक्टर का ध्यान रखना होता है दैट हमें अपने नेल्स जो हैं वो, क्योंकि जब हम जब हम नेल्स से अगर हम करते हैं तो हम एक्ने का स्कार बनाने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उस वक्त हमें ये एक्स्ट्रा केयर देनी होती है। रेस्ट इज टू योर डर्मेट कि वो आपको क्या प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं। एट टाइम्स वी सी वेरी गुड रिजल्ट्स विद एक्ने लेजर्स, बहुत अच्छे कंट्रोल में आ जाता है, बट बेसिकली पेशेंट को ये चेंजेस करने चाहिए। तो डॉक्टर, अब जैसे कि मौसम बदल रहा है बहुत, तो अभी गर्मी भी दस्तक दे चुकी है, तो कुछ गर्ल्स के लिए कि इस गर्मी में कैसा मेकअप करें, कैसे अपने आप को मेंटेन रखें, ये बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? सी एज द समर्स आर कमिंग, तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि स्किन ऑयली होनी शुरू हो जाती है,
अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डिफरेंट बात है, अदरवाइज स्किन ऑयली होनी शुरू हो जाती है। एंड जो सबसे प्राइमरी फैक्टर आता है वो यही आता है दैट एक्ने सेट इन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पसीना आया, ऑयली है स्किन, ऑयल भी सिक्रीट हुआ, उसी ने मिट्टी और पोल्यूशन को अपने साथ एनरोल किया और नीचे ले गया, एंड वहां से हमारे पोर ब्लॉक हो गए। तो पोर ब्लॉक हुआ और एक्ने स्टार्ट हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी स्किन की क्लीनिनेस पे ध्यान देना है। हम सुबह शाम क्लेंजिंग करें, टोनिंग करें, मॉइस्चराइजिंग करें, राइट। एंड यहाँ पर अगर बिलो 25 है तो अगर हम अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, अच्छा हाइड्रेशन यूज कर रहे हैं, तो इट इज सफिशिएंट फॉर अ गुड हेल्दी डाइट के साथ में इट इज सफिशिएंट फॉर यू, राइट। एट टाइम्स क्या होता है, यूल सी यंग गर्ल्स में लाइक 22-21 की एज में आप यूल सी की फाइन ऐसे लाइंस नजर आ रही हैं। दे आर नॉट बिकॉज ऑफ एजिंग, दे आर बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। स्किन में आप हाइड्रेशन नहीं दे रहे हो, आप पानी पूरा नहीं पी रहे हो, आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से सारी उसकी वजह से हो रहा है। इट इज नॉट दैट एजिंग, एजिंग भी आएगा बट इट इज नॉट दैट। अगर आप अच्छा हाइड्रेशन कर ले रहे हो तो यू विल सी कि ओके, अच्छा सीरम लगा ले रहे हो, आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा रहे हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर अ पर्सन। बट अगर मैं अब समर्स हैं तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट, राइट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही इंपॉर्टेंट। तो जैसा देखा डॉक्टर सीमा ने हमारे सभी प्रश्नों के जवाब बहुत सटीक दिए, उसके उपचार भी बताए, और आप लोगों को किसी भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप इनसे कांटेक्ट करें, मिलें, आप इप्राड क्लिनिक्स पे आएं और अपनी समस्या का समाधान पाएं। थैंक यू।